स्मार्टफोन्स, यानी कि जितने भी लोग आज स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो वो अपने आप में एक कंप्यूटर ही है, क्योंकि उसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जिनसे आप लाइफ के अंदर बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल मीडियम है जहाँ पर अलग अलग कंपनीज, अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग सर्विसेज देने वाले ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो मैसेज के थ्रू, चाहे अलग अलग पॉपअप्स के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू। तो अगर आपको इस फील्ड के एक्चुअली लोगों के साथ चैलेंजेस क्या है कि आप तब तक पैसा नहीं कमा पाएंगे जब तक आप यूजर रहेंगे किसी टेक्नोलॉजी के। आज इंडिया का माइंडसेट क्या है कि इंडिया के अंदर जॉब का जो माइंडसेट है, जिसके बारे में बार बार मैं बात कर रहा हूं, आप सुंदर पिचाई जैसे व्यक्ति को देखते हैं जो गूगल के सीईओ हैं, उनके पास इतना दिमाग है और इतनी बड़ी कंपनी को चला रहे हैं, लेकिन अपना खुद का एज ए एंटरप्रेन्योर उन्होंने कुछ डेवलप नहीं किया। कि आज आप बोलो व्हाट्सएप अमेरिकन ने डेवलप किया, यूट्यूब अमेरिका से निकल कर आ रहा है, हर जो चीज आज वर्ल्ड यूज कर रहा है, फेसबुक हो, कुछ भी हो, हर वो चीजें वहां से आ रही है जहां से इंडिया को कोई लेना देना नहीं है। बाहर की कंट्री से अलग अलग टूल्स आ रहे हैं जिनको आप यूज कर रहे हो। आप व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप वाला इनकम करता है। आप यूट्यूब यूज करते हो, यूट्यूबर्स लोग इनकम करते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब बनाने वाला ब्रांड उसके ऊपर इनकम करता है। चैलेंज क्या है कि जब तक हम खुद का डेवलप कुछ नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइफ और हमारी कंट्री बहुत बेहतर जगह पर पहुंचेगी नहीं। तो आप जब टेक्नोलॉजी के सिर्फ यूजर बनकर रहेंगे तो आपकी लाइफ का दो चीज बहुत ज्यादा माइनस होगा, एक तो टाइम और दूसरा पैसा। क्योंकि टाइम ही पैसा है। जिसके पास जितना ज्यादा टाइम है और उसको जितना राइट जगह पर यूटिलाइज करता है, उतना ही ज्यादा इनकम करने का अपॉर्चुनिटी उस पर्सन के लाइफ में आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जितने भी मार्केटिंग, स्मार्टफोन के अंदर आप देखते हो सेल लगा है, आज पूजा का सेल है, ये सारा जो प्रमोशन है घर बैठे बैठे आपको प्लान शो दिखा दिया जाता है। आप लोगों को इन्वाइट करते हो, लेकिन ये लोग आपके घर में घुस जाते हैं। आप टीवी देख रहे होते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। आप मोबाइल में गेम खेलते हैं, वहां ये लोग पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आज दुनिया इतनी एग्रेसिवली अपनी चीजों को प्रमोट कर रही है क्योंकि उनके पास वर्ल्ड का पावरफुल टूल है, दैट इज कॉल्ड द डिजिटल प्लेटफॉर्म। थोड़ा आगे चलते हैं। वर्ल्ड ऑफ पीपीसी, यानी कि आज आपने एक कंपनी बनाया, छोटा सा कंपनी है, मार्केटिंग करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप एक टेक्नोलॉजी यूज करते हो जिसको बोला जाता है पेपर क्लिक। यानी कि आपने कहा फेसबुक तो बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं फेसबुक पर अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करना चाहता हूं या वहां से अपने कोई प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहता हूं, तो मैं ये टेक्नोलॉजी यूज करता हूं। और होता क्या है कि जब जब कोई यूजर, सिंपल आप एक चीज देखना, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो के ऊपर ऐड आता है, देखा आपने? आप कई बार आप देखेंगे ऐड को आप स्किप करने का ऑप्शन होता है, लेकिन बहुत बार आप देखेंगे कि स्किप करने का ऑप्शन नहीं होता, आपको देखना कंपलसरी है। और YouTube का ये एक पेड वर्जन आता है जहां पर आपको एड फ्री वीडियो भी आप देख सकते हैं। यानी कि जब आप फ्री में YouTube देखते हैं, आपको लगता है फ्री में देख रहा हूं, फ्री में नहीं देखते आप ही एक प्रोडक्ट हो। क्योंकि YouTube जितना वॉच आवर बढ़ेगा, YouTube का प्लेटफॉर्म उतना ज्यादा यूज होगा और उतने ही ज्यादा वहां पर मार्केटिंग करेंगे अलग अलग तरह के ब्रांड्स। तो कहने का मतलब क्या है कि आप कम पैसे में भी अपनी रीच, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को कस्टमर तक अगर पहुंचाना चाहते हैं तो ये टेक्नोलॉजी आपकी मदद कर सकती है। अभी तक हमने जितना भी बात किया डिजिटल राइस में, अगर आप हर टॉपिक को देखें तो उसके अंदर एक करियर है। क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको कंप्लीट सब्जेक्ट नॉलेज लेनी पड़ती है, तब जाकर आपका करियर बनता है। लेकिन आज आप सिर्फ ब्लॉगिंग सीखकर भी हेल्दी इनकम कर सकते हैं। आप सिर्फ यूट्यूबर बन के भी बहुत बढ़िया इनकम कर सकते हैं, जो आगे हम देखेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इससे भी आगे चलेंगे। वेब होस्टिंग। अब कई लोग पूछते हैं सर वेब होस्टिंग क्या होता है? आप जब एक वेबसाइट बनाते हैं तो वो वेबसाइट दुनिया को तब दिखाई देगी जब वो सर्वर पर होगी। सर्वर जानते हैं आप लोग? क्या होता है सर्वर? व्हाट इज सर्वर? कहने का मतलब है होस्ट वर्ड लेते हैं HOST, उसके आगे हमने लगाया है ING। होस्ट का मतलब क्या है? अगर मैं आपके घर, आपने मुझे इनवाइट किया है चाय पर, या आपने मुझे इनवाइट किया है डिनर पर या लंच पर, समझ में आ रहा है?
मैं आपके घर आ रहा हूं, यानी कि आपके बाड़ी में मैं आ रहा हूं, तो मैं हूं गेस्ट, आप हैं होस्ट। मैं क्या हूं? गेस्ट। मैं गेस्ट हूं ना, और आप होते हैं होस्ट। अगर इसका उल्टा कर दें, मेरे बाड़ी में आप आ रहे हो चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए, तो मैं हो जाऊंगा क्या? होस्ट। आप हो जाएंगे होस्ट। समझ में आया? तो होस्टिंग भी ऐसे है कि कोई भी वेबसाइट अगर दुनिया में दिखाई देती है तो वो अगर सर्वर पर होगी तब दिखाई देगी, वरना दिखाई, क्योंकि कोई भी वेबसाइट क्या है? एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसे कि आपके मोबाइल पे जितने भी मोबाइल नंबर हैं, क्या वो मैं देख सकता हूं बिना आपके मोबाइल को टच किए हुए? लेकिन जब अगर आप सारा डेटा क्लाउड में डाल देते हो, आप सर्वर में डाल दो वो डेटा, उसको कोई भी एक्सेस कर सके, तब आप उसको बोलते हैं होस्ट करना। सर्वर कुछ नहीं होते, इससे भी बड़े बड़े रूम्स होते हैं। आपके मोबाइल में 100 GB 128 GB, आप बहुत खुश होते हो, वहां पे लाखों लाखों टेराबाइट का डेटा रहता है, इससे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती हैं। सर्वर में सिर्फ मेमोरी ही मेमोरी होती है, उससे बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन वेबसाइट स्टोर की जाती है। आपके आर्मी के डेटा, डिफेंस के डेटा, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, वहां पर स्टोर की जाती है। और एक एक सर्वर को एक्सेस करने के लिए कई बार आपको पासवर्ड नहीं लगता, आपकी आंख का रेटिना ही पासवर्ड होता है, यानी कि आपका पासवर्ड कोई हैक नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी आंख निकाल के तो लगाएगा नहीं। आप इंग्लिश मूवी में देखते हो ना, बहुत सारा ट्रिक दिखाया जाता है, यस या नो। तो आपका कोई भी चीज तब खुलेगा जब आपका आंख एक जगह पर आएगा, तब वो आपके आंख के रेटिना को स्कैन करेगा। जिस तरह से जब आपने आधार कार्ड बनाया होगा तो आपके आंख को स्कैन किया गया, आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन किया गया, तो आपका फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी भी आदमी से मैच नहीं करता। यानी कि मेरे हाथ का कोई भी उंगली का प्रिंट दुनिया में किसी भी इंसान से मैच नहीं करता। तो सर्वर वही है जहां पर बहुत सारा मेमोरी है, लेकिन वहां पर रखा गया डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में रहता है। कहने का मतलब है सर्वर पे रखा हुआ डेटा एक तरह से वीआईपी डेटा है। समझ में आ रहा है? तो आप कैसे एक वेबसाइट को वहां डालेंगे, वो भी इस कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। वेबसाइट बनाना आसान है, फिर उसको डालना ताकि वो दुनिया तक पहुंचे, उसी को वेब होस्टिंग बोलते हैं। यानी कि वेबसाइट को होस्ट करने का काम एक सर्वर करता है, इसीलिए बोला जाता है वेब होस्टिंग। क्लियर हो पा रहा है? तो ये भी आप इस कोर्स में सीखेंगे। यूट्यूब के बारे में आप जानते हैं तो कुछ यूट्यूबर्स को देखते हैं ताकि आपको पता चले। ये अजय नागर है, इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर अजय नागर। आप इनका इनकम देखें, मंथली इनकम इनका जो है यहां डॉलर्स में लिखा है, लगभग अगर ये कम से कम भी कमाएगा एक मास में तो 30 लाख रुपए कमाएगा, कम से कम। और अगर इसका YouTube चैनल उस मंथ अच्छे से चला, व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़े, तो ये 1.5 करोड़ रुपए भी महीने का कमा सकता है। अब आपको नौकरी पसंद है तो वही करिए, यूट्यूबर बन के आपको फायदा क्या है। लेकिन थोड़ा एक और यूट्यूबर को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये है दूसरे यूट्यूबर, यानी कि अगर इनका भी इनकम देखेंगे तो लगभग 40-50 लाख मिनिमम, 1.5-2 करोड़ रुपए मैक्सिमम इनका ये है। तीसरा एक और देखते हैं यूट्यूबर, संदीप माहेश्वरी। ये एक ऐसे पर्सन है, यानी कि इनके नाम यूट्यूब में गिनीज वर्ल्ड बुक में भी इनका नाम है। रीजन बीइंग, सबसे ज्यादा जो वीडियो लाइक किया जाता है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अंदर वो इनका है, देखा भी इनका जाता है, तो इनका नाम यूट्यूब में। लेकिन ये 1 रुपया भी यूट्यूब से नहीं कमाते, इनका चैनल मोनेटाइज ही नहीं है। वहां पे क्या लिखा है? एस्टिमेटेड मंथली इनकम नॉट मोनेटाइज। अब आपने चैनल बनाया, वीडियो डाल दिया, आपका चैनल अगर मोनेटाइज नहीं है तो आपको इनकम कहां से आएगा? यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि भाई आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपको पैसा कहां डालना है, आपका एनईएफटी एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ, केवाईसी भरा कि नहीं भरा? तो यानी कि बहुत सारे लोगों ने चैनल बनाया तो है, लेकिन उनको पता ही नहीं पैसा आता कैसे। तो यानी कि किसी भी काम में सक्सेस तब मिलता है जब आप उसे प्रोफेशनली करते हैं। कई लोग अपना बाड़ी का ही वीडियो बनाते रहता है, हमारा बाड़ी खूब भालो, बनाता रहेगा, डालेगा, बोलेगा सारा दुनिया देख लेगा, कोई नहीं देखने वाला। भाई आप सोचो, आप एक वीडियो बनाते हो,
यूट्यूब चैनल पे डालते हो, 10 फ्रेंड को फॉरवर्ड करते हो, भाई मैंने बनाया है, थोड़ा लाइक कर लेना। अब दोस्त भी मजबूरी में क्या बोले, दोस्त ने भेजा है तो लाइक कर देता है, वॉच कर लेता है। अब 10 का 100 लोगों तक कैसे पहुंचाए पता है आपको? 100 लोग आपका वीडियो देखने लग जाएंगे, 100 सब्सक्राइबर होंगे, कोई इनकम नहीं आएगा। 100 का 1000 लोग कैसे करें, 1000 से 10,000 का नेटवर्क कैसे बनाए, 10,000 से 10 लाख का नेटवर्क कैसे बनाए यूट्यूब में, पता है आपको? नहीं पता। तो जब ये पता ही नहीं होगा तो आपके वीडियो में कितना भी क्वालिटी हो, कितना भी कंटेंट हो, कितना भी बड़ा यूट्यूबर आप बनना चाहते हो, आपका नेटवर्क फैलेगा नहीं। उसके पीछे भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल काम करना पड़ता है, टेक्निकल पार्ट पर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो सिर्फ वीडियो बनाकर यूट्यूब में डालने से कोई यूट्यूबर नहीं बन जाता। उस वीडियो का नेटवर्क, जिस तरह से स्मार्ट वैल्यू में आने से हर एसोसिएट 1.5 लाख हफ्ता नहीं कमा सकता, वही कमाएगा जो अपना नेटवर्क बड़ा कर पाएगा, जो ज्यादा एसोसिएट को सिस्टम में लेकर आ पाएगा। यस या नो? तो यूट्यूब से पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसको सीखना पड़ेगा। तो आप कहां सीख सकते हैं? आप हमारे प्लेटफॉर्म में डिजिटल राइज पे आइए, कैसे एक यूट्यूबर पैसा कमाता है, कैसे एक वीडियो बनाता है, कैसे नेटवर्क क्रिएट होता है, सारी नॉलेज आपको मिलेगी। अगर आपको ये करियर पसंद है तो आप इसमें फुल टाइम काम करके भी अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, नौकरी के पीछे भागने का जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस, आज हमें, जब मैंने बात किया ब्लॉगिंग का, तो कई लोगों के माइंड में होगा सर ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट बनाना पड़ता है। हमारा एक कोर्स है IT स्मार्ट प्लस, जहां पर हम वेब डिजाइनिंग सिखाते हैं। वो जब मैंने MCA में वेबसाइट डिजाइनिंग सीखा था, तब तक का तरीका है HTML, DHTML, XHTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ASP। लेकिन वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जो फ्री में मिलता है आपको, यानी कि इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करेंगे अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल पे, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और 2 घंटे के अंदर आप ऐसी वेबसाइट बना सकते हो कि आप अपने दोस्त को भी दिखाओगे तो बिलीव नहीं करेगा आपने बनाई है। क्यों? रेडीमेड है, सब कुछ बना बना है, सिर्फ आपको नेम चेंज करना है। यानी कि मैंने क्या किया, आपको अगर उसे समझना है कि आपके घर में जब आप स्विच लगाते हैं तो स्विच बनाते हैं या रेडीमेड लाते हैं? रेडीमेड लाते हैं। अब कोई आपको बोले स्विच आपको पहले बनाना है, फिर आपको फैन बनाना है, फिर वायर बनाना है, फिर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करना है और फिर आपको मजे लेना है, तो कितना लोग पंखे का मजा ले पाए? पंखा भी आप ही को बनाना है, स्विच भी आपको बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी का करंट भी आपको ही कनेक्ट करना है, इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट आपको दे देगा। तो कितना लोग पंखा बना पाएगा आप में से? फैन? कितना लोग स्विच बना पाएगा? पूरा जिंदगी चला जाएगा लेकिन स्विच नहीं बनेगा। यस या नो? सेम है कि जब आप HTML, DHTML से बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन यहां पे सब कुछ बना है, सिर्फ आपको वेबसाइट का नाम खुद चूज कर लेना है, सिर्फ वहां पर क्या क्या चाहिए, होम चाहिए, क्लिक करना है, ये करना है, सिर्फ आप बटन दबाइए, एडिट करते चले जाइए। यानी कि 2 घंटे के अंदर आप दुनिया का एक खूबसूरत वेबसाइट तैयार कर सकते हैं वर्डप्रेस से। और बहुत सारे बच्चे आज इंडिया के अंदर इस टूल पे काम करके अपने घर में महीने का 25-30 हजार रुपए इनकम भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये आसान भी है और इफेक्टिव भी है। ये टेक्नोलॉजी को भी आपको डिजिटलाइज में सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कंटेंट मार्केटिंग क्या है कि कई लोगों को आज पता नहीं रहता कंटेंट क्या है। अभी तक जो कुछ आपके स्क्रीन पर आया वो कंटेंट है। यानी कि अगर आप इस इमेज को देखो, ऊपर APL लिखा हुआ है, वो एक कंटेंट है। उसको कहां पर लगाना ये हमने सोचा कि APL को बीच में लगाना है, ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है, साइड में। तो आपको बता दूं, कभी भी जो ब्रांड का नाम होता है, प्रेजेंटेशन स्किल बोलती है कि ब्रांड का नेम हमेशा ऊपर रहता है। अगर कहीं पर इंडिया लिखा आ रहा है तो इंडिया ऊपर लिखा होगा, बाकी चीजों को नीचे लिखना चाहिए। ये रूल कहता है, यानी कि जो चीज का वैल्यू ज्यादा है वो हमेशा आपके ऊपर रहना चाहिए। यस या नो? साथ ही साथ यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हो, तो ये इमेज भी एक कंटेंट का ही पार्ट है। वहां पे लिखा है कंटेंट मार्केटिंग और इंफॉर्मेशन डाल दिया। तो आप बांग्ला में भी लिख सकते हो, आप मराठी में लिख सकते हो, आपको हिंदी में भी लिख सकते हो, क्योंकि दुनिया में हर तरह का कस्टमर मौजूद है। अगर आप बांग्ला में लिखकर सिर्फ बंगाल में ही आपका चैनल चले, तो बंगाल का पॉपुलेशन भी इतना कम नहीं है कि आप यूट्यूबर या कंटेंट मार्केटिंग से इनकम नहीं कर सकते। इंडिया का सबसे पॉजिटिव और पावरफुल चीज क्या है? हर कंपनी इंडिया अगर क्यों बिजनेस करना चाहती है? क्योंकि यहाँ पर लोग हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग, 140 करोड़ लोग कहाँ हैं?
इंडिया में। तो यहां पर अगर आप टूथपेस्ट भी बेचोगे तो भी बिजनेस खड़ा कर सकते हो। इंडिया में कितना तरह का माचिस है आप जानते हो? देशलाई। आप अपने घर में जाकर देखना कभी, कितना तरह का देशलाई है। कोई चाबी वाला, कोई साइकिल वाला, कोई अगरबत्ती वाला, कोई कमल फूल वाला। मैं सोचता हूं इतना अगर माचिस का फैक्ट्री है, साबुन का, कितना तरह का सोप है इंडिया में, बहुत तरह का है कि नहीं है। और कई लोगों को स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद एक डाउट रहता है कि सर जो लोग ने इनकम किया वो 23 साल पहले आए, कोई 15 साल पहले आए, 10 साल पहले आए, क्या मेरा होगा? आपको बता दूं अभी भी स्मार्ट वैल्यू में सिर्फ 50 लाख लोग हैं, यानी कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 1% भी नहीं। इंडिया की पॉपुलेशन 140, यस या नो? उसका क्या 1% लोग भी स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं? और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में भी देखेंगे तो 5% लोग भी स्मार्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री इंडिया में बहुत लेट आया है, 20s में आया है। अगर हम अपने को बात कर रहे 23 साल पहले, तो आपको कोई भी इंडिया में इंडियन कंपनी 23 सालों से चलता हुआ अगर कोई मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वैल्यू ही मिलेगा। बाकी जो कंपनी है, बाकी जो ब्रांड है, बाकी जो डायरेक्ट सेलिंग में अदर ब्रांड्स है वो यूरोपियन है, वो विदेशों से आकर काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो आप सोचो कि इंडिया के अंदर ये डायरेक्ट सेलिंग का कल्चर ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन आज हमारी सोसाइटी, आज हमारे देश को इसकी जरूरत है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे लीगल और एथिकल बनाया है। पहले 2014 से पहले ना इसकी कोई गाइडलाइन थी, ना ये लीगल था, ना ये इलीगल था। लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में आई 2014 में, उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया और उन्होंने बताया कि ये जो सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग का, ये लीगल है, एथिकल है और इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप जिस बिजनेस का पार्ट है वो गवर्नमेंट एक्सेप्टेड एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिस्टम है। आप लीगल और एथिकल सिस्टम का पार्ट है, आप कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे। क्लियर हो पा रहा है? करियर अपॉर्चुनिटी बात करें तो बहुत बड़ी बात है। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप फ्रीलांसर के रूप में काम कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर और फ्रीलांसर में एक डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर खुद की कंपनी खोलता है, जैसे टाटा है, बिरला है, अंबानीज है। तो इन लोगों का क्या है कि इन्होंने अपना एक ब्रांड नेम बिल्ड किया, जैसे स्मार्ट वैल्यू। तो जितने भी ओनर्स हैं तो उनका खुद का एफर्ट है खुद को डेवलप करने में। फ्रीलांसर क्या करता है, वो अपना एफर्ट, अपना स्किल किसी और को देता है, लेकिन उसके वहां जॉब नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, किसी के वहां भी जब शादी होती है, मैरिज होती है, एक टीम आती है जो खाना बनाती है, यस या नो? यस। तो वो आदमी क्या कर रहा है, उसका कोई दुकान नहीं है, वो कोई रेस्टोरेंट नहीं चलाता है, वो सिर्फ लोगों की शादी में आकर सर्विस प्रोवाइड करता है। आपने बोला मेरा शादी में आओ, वो आपका शादी में आया, खाना बनाया, 2 लाख रुपए लिया, चला गया। सेम ये जो फ्रीलांसर है, आप फ्रीलांसर कैसे हो सकते हैं भाई? आप वेबसाइट बनाना जानते हैं, मेरे कोर्स को आपने किया है, तो मैंने बोला भाई मेरे लिए वेबसाइट बनाओगे? आपने कहा बना देंगे। उसने एपीएल का वेबसाइट बनाया, 4-5 लाख रुपए लिया, काम खत्म। वो नौकर नहीं है मेरा। कल को टाटा ने बोला मेरा वेबसाइट बनाओगे, उसने टाटा का बना दिया। कल को बिरला ने बोला मेरा बनाओगे, उसने बिरला का बना दिया। यानी कि वो खुद का नाम बिल्ड नहीं कर रहा, वो अलग अलग कंपनियों को सर्विस देता है, उसको बोलते हैं फ्रीलांसर। लेकिन वो उनके लिए नौकरी भी नहीं कर रहा है। मेरा बात समझ में आया? आज आप देखते हो इंडिया में बहुत सारा कार है। कार देखा आपने? यस। मारुति एक ब्रांड है, यस या नो? टाटा एक ब्रांड है। आज बहुत सारे फॉरेन के ब्रांड आते हैं, लेकिन कभी भी कार बनाने वाली कंपनी टायर क्यों नहीं बनाती? आप में से किसी ने मारुति का टायर देखा है? किसका टायर यूज कर रहे हो? थर्ड पार्टी का। कोई एमआरएफ का यूज कर रहा है, मोदी रबर फैक्ट्री। एमआरएफ मतलब मोदी रबर फैक्ट्री। कोई और कंपनी का यूज कर रहा है। तो कई कंपनियां सिर्फ टायर ही बना रही है। तो वो अपना टायर टाटा को भी देती है, वो अपना टायर मारुति को भी देती है, वो अपना टायर विदेशी कंपनी को भी दे सकती है। जो बोल रहे हैं हमको टायर चाहिए, उनको वो टायर दे रही है, यस या नो? तो फ्रीलांसर वो है जो अपना ब्रांड बिल्डिंग नहीं करता, वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है।
आपको कोई प्रॉब्लम है, सर्विस देगा लेकिन आपके वहां जॉब नहीं करेगा। आपने बोला यार मेरा वेबसाइट का मेंटेनेंस आप भी करो, मेरे एपीएल में नौकरी करो, तो वो बोलता हम नौकरी नहीं करेंगे, आपका वेबसाइट बना देंगे, मेंटेनेंस कर देंगे, बट हम फ्री रहेंगे। फ्रीलांसर, वो किसी के अंडर में नहीं है, बस लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है। ये अपॉर्चुनिटी है। प्रोफेशनल करियर में बात करें तो कंटेंट राइटर, वेब होस्टर, ब्रांड क्रिएटर, ब्लॉगर, यूट्यूबर, वेब डेवलपर और डिजिटल एडवर्टाइजर जैसे बहुत सारे यूनिक और अपराइजिंग प्लेटफॉर्म आ जा रहे हैं। और डिजिटल राइज की खास बात बता दूं, जो डिजिटल मार्केटिंग से बेस्ड कोर्स है, कि आज इंडिया में एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पर डिमांड हाई और सप्लाई लो है। यानी कि इंडिया में आप कोई भी नौकरी ले लो तो वहां पर डिमांड और सप्लाई में गैप है। यानी कि 5000 नौकरी है तो 5 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। इंडिया में हर साल आईएएस के लिए 8 लाख स्टूडेंट अपेयर होता है, यानी कि 8 लाख लोग एग्जाम देता है और 800 लोगों को आईएएस का नौकरी मिलता है। यानी कि डिमांड उससे भी ज्यादा है। 8 लाख तो एग्जाम दे रहा है, बहुत सारा लोग तो एग्जाम देने ही नहीं आता। ये कोर्स ऐसा है जहां पर डिमांड अगर 100% है तो सप्लाई 30% है। क्यों? क्योंकि ये नया कोर्स है, नया ट्रेंड है, और नई चीज जब मार्केट में आती है तो बहुत ज्यादा लोगों के पास उसका स्किल सेट होता नहीं है, इसलिए इन प्लेटफॉर्म के अंदर अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या क्या मिल रहा है आज आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि आज ई बुक्स बांग्ला में हम लोग दे रहे हैं। यानी कि जो भी बच्चा इस कोर्स को एक्सेप्ट करेगा तो एडमिशन होने के बाद वो अपनी बुक डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता है, उसको यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा। और वो किताबें पहले इंग्लिश में थी जब हमने कोर्स लॉन्च किया था, आज बांग्ला के अंदर भी वो किताबें हैं। यानी कि आप YouTube को जानना चाहते हैं तो आपको आपकी लैंग्वेज में YouTube सीखने का मौका मिलेगा थ्रू ई बुक्स, और ये सारी किताबें फ्री में। मेरे पास समझ में आ रहा है? ट्रेनर आपको मिल रहे हैं, यानी कि एक्सपर्ट, जो लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ इस कोर्स की सबसे ताकतवर चीज क्या है, जो मार्केट को आज जरूरत है टेक्नोलॉजी के अंदर, उस तरह का स्किल, उस तरह का एक्सपर्टीज आपके अंदर डेवलप करने का काम ये कोर्स करेगा। थोड़ा आगे चलते हैं, और मैसेज है, वी डोंट ग्रो व्हेन थिंग्स आर इजी, वी ग्रो व्हेन वी आर चैलेंज। लाइफ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड। जितने भी लोगों का माइंडसेट आम है, कॉमन है, बहुत ही बेसिक सा है, एवरेज माइंडसेट वाले लोग क्या सोचते हैं कि जिस दिन हालात बदलेंगे उस दिन मैं कामयाब होऊंगा, जिस दिन चीजें आसान होंगी उस दिन मैं उस काम को करूंगा। लेकिन आपको बता दूं, एक लाइफ में बेटर पर्सन, सक्सेसफुल या पावरफुल बनना है तो चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताओ, आप जब स्कूल में गए, अगर एक बच्चा 10th पास है तो उसने कितने बार एग्जाम पास किया होगा? एक स्टूडेंट अगर स्कूल के अंदर बोलता है कि मैं 10th पास हूं तो उसने कितनी बार मिनिमम एग्जाम पास किया होगा? 10 बार मिनिमम। आज तो 2 बार होता है साल में, हाफरली और एनुअल, यस या नो, लेकिन मिनिमम लेकर चलते हैं 10 बार। एक बच्चा बोलता मैं 5th पास हूं तो उसने कितना एग्जाम पास किया? एक बच्चा बोला मैं 2nd पास हूं, उसने कितना एग्जाम पास किया? एक बच्चा बोलता मैं क्लास 1 पास हूं तो उसने कितना एग्जाम पास किया? तो क्लास 1 का पास का वैल्यू ज्यादा है या 10 का वैल्यू ज्यादा है? अब एक बोला मैं 12th पास हूं तो उसका वैल्यू ज्यादा है। यानी कि जो लाइफ में जितना ज्यादा एग्जाम देता है उसका वैल्यू उतना ही मार्केट और सोसाइटी में बढ़ता है। तो लाइफ में जितना फेलियर और चैलेंजेस आप फेस करेंगे उतना ही आपका क्वालिटी, उतना ही आपका वैल्यू बढ़ेगा और उतनी ही जल्दी आपके ड्रीम्स रियलिटी में बदलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लिव वेल, डू वेल।